रीता की माँ सुतेली थी। सबके सामने तो वो उससे बहुत प्यार करती, लेकिन अकेले में इसे बहुत तंग करती और बहुत ही खरी खोटी सुनाती। ए लड़की सुनो, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने मरने से पहले ये सिखाया नहीं था कि दिन भर गाय की तरह चरना नहीं है बल्कि काम भी करना है, कोई हाथ पांव भी हिला लिया करो। माँ, तुम मुझे 4 बजे उठा देती हो सुबह और खुद तो सोती रहती हो। सारा काम मैं ही करती हूँ, खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब मुझसे ही करवाती हो। काम वाली भी छुड़वा दी, उसके काम भी मैं ही करती हूँ। अब देखना, मैं अब्बू जी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और है और मेरे साथ कुछ और ही है। अरे हाँ, जाओ जाके बताओ। मैं तो कहती हूँ कुछ 2-4 ऊपर से खुद भी लगा के बता देना। ये भी कहना कि मैं तुम्हें मारती हूँ, पीटती हूँ। लेकिन एक बात तुम याद रखना, तुम्हारी तो हो गई अब शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो ये तुम्हारा भाई है ना छोटा, उसकी लिखाई पढ़ाई पर तो मैं ठप्पा लगा दूंगी। अब कुछ समझी तुम? रीता बस इसी बात से डरा करती थी कि उसकी माँ उसके भाई की पढ़ाई न छुड़वा दे, क्योंकि उसकी असली माँ अपने बच्चों को हमेशा बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहती थी। नहीं देखो माँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अब्बू जी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मेरे भाई की पढ़ाई ना छुड़वाना। अब आई ना लाइन पर, बड़ी हीरोइन बनती हो। ये भी याद रखा करो कि मैं भी तुम्हारी अम्मा हूँ, भला सुतेली ही सही। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो बर्तन धोए ना उसे सुखाओ और सजाओ। रीता की सुतेली माँ एक दिन पार्क में सैर कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे बहन, क्या बताऊं, बड़ी खुशी की खबर है। हमारे हाथ तो लॉटरी लग गई है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सौतेली बेटी रीता के लिए एक रिश्ता आया है। वो बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन एक खामी है उस लड़के में। वो ना कोई काम काज करता है बल्कि सारा दिन बाहर पड़ा रहता है, शराब पीता है और सारा दिन ख्वार होता है। अरे छोड़ उसे, ख्वार होता रहे। तुम ये बताओ कि हमारा क्या फायदा है उसमें? हमारा फायदा ये है कि वो अपने नालायक बेटे की शादी के लिए हमें 5 लाख दे रहे हैं। बस उनको लड़की अच्छी चाहिए, तो हम लोगों का क्या है, हम बस शादी करवा देंगे, वो जैसे मर्जी भुगते और हम तो ऐश करेंगे, ऐश। सौतेली माँ को क्या चाहिए था? उसे पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। बेटी का जो मर्जी हाल होता फिरे। वो तो सोचती है कि अच्छा ही होगा, बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीता की शादी सोनी से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना है कि वो बहुत प्यार करती थी तुमसे। तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए तो तुम्हारी रुखती टाइम इतना रो रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो तुमसे इतना प्यार करती थी तो उसने पैसों के बदले तुम्हारी शादी इतने नालायक लड़के से क्यों की? कैसी बात कर रही हैं आप? आप उन्हें नालायक तो ना बोलें। आपने अम्मा को कितने पैसे दिए थे? पूरे 5 लाख, वो भी कैश। तुम्हारी सौतेली माँ और मामा आकर लेकर गए थे। वो अपनी सास की बात सुनकर अगले दिन अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ आगे नोट रखे बैठी होती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने बेरोजगार एक शराब पीते हुए लड़के से मेरी शादी करवा दी, वो भी इन चंद पैसों की खातिर। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले मैंने सौतेली माँ का दुख झेला और शादी के बाद अब मैं अपने शौहर का दुख झेलूं। अरे चल, मेरे पैसों की ना बात कर। अगर तुमने मेरे पैसे लेने की कोशिश भी की ना, तेरे छोटे भाई को मैं घर बिठा लूंगी। इतनी देर में उसका छोटा भाई रोते हुए वहाँ आ जाता है। पापी अब कहाँ चली गई? देखो मेरे साथ ये क्या करती है। तुम्हारा भी सारा काम मुझसे करवाती है। देखो मेरे हाथ, मेरे पोछा लगा लगा कर मेरे हाथों का क्या हाल हो गया है। वो अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ बस करो, ये पैसा सारा तुम ले लो, लेकिन मेरे भाई को इतना तंग मत करो। अब्बू जी तो दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ यही है तुम्हारे पास, फिर इसे क्यों इतना तंग करती हो? अरे बड़ा दुख हो रहा है तुम्हें अपने भाई पर। इतना ही है तो ले जा इसे अपने साथ, ले जा इसे अपने साथ। लेकिन एक बात याद रखना कि ससुराल में भाई की इज्जत कुत्ते की तरह होती है। रीता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो अपने भाई को जल्द आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने ससुराल में बहुत अफसुर्दा रहने लगती है। एक दिन उसका शौहर जब होश में आता है, उससे कहता है, क्या हुआ है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे मालूम है कि मेरे जैसा शौहर किसी को नहीं चाहिए। तुमने तो मेरे पे एहसान किया है मेरे से शादी करके, लेकिन तुमने अपनी सौतेली माँ के कहने पर ही किया है, तो कोई नहीं, मेरे पे ये एहसान है तुम्हारा।
अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। रीता अपने शौहर की तरफ देखती है, क्योंकि कभी उससे किसी ने उसकी परेशानी की वजह नहीं पूछी थी। आज पहली बार कोई उससे परेशानी की वजह पूछ रहा था। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैं तो अपने भाई की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि जो मेरी सौतेली माँ है ना, मेरी शादी के बाद उससे काम करवाती है घर का सारा। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी माँ काम पे लगाई रखती है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता। लो, इतनी सी बात थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका तो तुम्हारा मसला मैं हल कर दूंगा। हमारा एक स्कूल है और इसके साथ ही हॉस्टल है, तो उसमें हॉस्टल में दाखिला करवा दूंगा और उसी स्कूल में पढ़ेगा वो। उसके खाने पीने का भी मैं ही खर्चा करूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीता अपने शौहर की बात सुनकर खुश हो जाती है और जल्द ही उसका भाई स्कूल जाने लगता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। उसका शौहर भी शराब पीना छोड़ देता है। लेकिन एक दिन रीता के ससुर उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे आने के बाद सोनी बहुत सुधर गया है। वो तो अब शराब भी नहीं पीता। मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता। अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो ये सारा कुछ डूब जाएगा। अब ये भी तू ही मसला हल कर दे। रीता कुछ सोचते हुए अपने ससुर को सारा प्लान बताती है। सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं और कुछ पैसे भी दे दीजिएगा, ताकि हम वापसी पे कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। वो अपने बाप के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। उसका बाप पूरी प्लान के तहत उससे कहता है, अरे मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, यही बड़ी बात है। यही मेरा एहसान मानो। अब मैं तुम लोगों के भी आगे बच्चे संभालूं, उनके भी मैं पैसे पूरे करूं। बच्चे ले लो हो तो उनका खर्चा भी उठाओ ना कुछ। सोनी अपने बाप की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और रीता के पास आकर कहता है, अब्बू जी पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, कहते हैं बिजनेस संभालो। उनके पास तो अपने पोते के लिए भी पैसे नहीं है। कैसे दादा हैं जिनको अपने पोते की खुशी नहीं अजीज, मुझे आगे से कह रहे हैं कि बिजनेस संभालो। कह तो ठीक रही हैं वो, आपको उनका बिजनेस संभाल लेना चाहिए, क्योंकि उनके बाद तो ये बिजनेस बेकार हो जाएगा। इतना बड़ा बिजनेस जाया तो नहीं कर सकते ना हम, और अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे को भीख ही मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। बेशक उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करूंगा। सोनी अपने बाप का बिजनेस संभाल लेता है और इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि कुछ ही देर में उसका बिजनेस बहुत तरक्की करने लगता है और रीता की ज़िंदगी आसान हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।